दर्शकों, जल्दी ही मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि मार्च का महीना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं, यानी जो मेष राशि और वृषभ राशि। यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में क्या प्रभाव डालेगी। क्या कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा या कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर में इसका प्रभाव कैसे रहेगा। क्या गतिरोध या क्या प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी आपके शिक्षा और करियर में। कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। कुछ अटके हुए काम बनेंगे आपके, ये हम समझेंगे। व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। कोई नई बात बनेगी या पुराने टर्म में ही आपको चलना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप के बारे में हम समझेंगे कि ये मार्च का महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। और जो पहले से शादीशुदा यानी विवाहित दंपति है उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। साथ ही संतान के पक्ष से आपको किस प्रकार का जो है व्यवहार देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो कुछ इस प्रकार है। लग्नेश आपके बुध जो है अभी आपके नवम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि और सूर्य के साथ। इसके अलावा आपके अष्टम भाव में मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में और राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके एकादश भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ ग्रहों में आप परिवर्तन देखेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश बुध की। अब यहाँ से 9वें भाव से निकल के 7 मार्च को ये आपके दशम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसी दिन यानी 7 मार्च को शुक्र भी आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात सूर्य जो है 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके दशम भाव में। यहाँ पे आपके लग्नेश और राहु के साथ युति बनाएंगे और ग्रहण योग भी बनेगा। इसके अलावा मंगल भी 15 मार्च को अष्टम भाव से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा पुनः आपके लग्नेश बुध जो है 26 मार्च को मेष राशि में एकादश भाव में बृहस्पति के साथ गोचर बनाएंगे और शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके दशम भाव में। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति आप देख रहे हैं जिसमें कि 2 ग्रह आपके लग्नेश और शुक्र बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे और इनका परिणाम भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसके संदर्भ में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। देखिए, छठे घर के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। एक प्रकार का विपरीत राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या जरूर आपको देखने को मिल सकती है। खासकर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी जैसे शुगर की समस्या बढ़ सकती है या आपको बीपी की समस्या तो स्ट्रेस लेने की वजह से भी बढ़ सकती है या अन्य कारणों से भी समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा आंखों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, तो जो भी वाहन चला रहे सावधानी पूर्वक चलाएं या जहां भी जा रहे हैं सावधानी पूर्वक रखें। इसके अलावा आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें, राहु आपके दशम भाव में, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि केंद्र में जब आप ये पापी ग्रह गोचर करते हैं तो निश्चित तौर से कुछ कमजोरी, इम्यून सिस्टम में कुछ गिरावट देख सकते हैं। साथ ही हृदय के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर से आप इससे बाहर भी निकलेंगे। लेकिन बाहर निकलने के लिए इसका मतलब यह है कि आपको समस्या से जूझना भी पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पहले से सावधान रहें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो आप मेडिटेशन ध्यान करें या छोटा मोटा हल्की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मध्य मार्च के बाद कुछ अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। लग्नेश की स्थिति लगातार आपकी अच्छी बनी हुई है। नवम भाव से आपके दशम भाव में आएंगे। हालांकि कुछ स्ट्रेस या कुछ आपको मतभेद या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ होने की वजह से कुछ स्ट्रेस या तनाव आपको जरूर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए। ज़्यादा किसी चीज़ के साथ आप फोर्स ना करें किसी को बात अपनी एक्सप्लेन करने के लिए। शांत भाव में रहें और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचमेश शुक्र भी आपके मंगल के साथ यानी उच्च के मंगल के साथ आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ध्यान भटकने की प्रबल संभावना है। साथ ही कुछ मेजर चेंजेस देख सकते हैं। हो सकता है आप आर्ट या कल्चर की फील्ड में आना चाहें
डिज़ाइनिंग के फील्ड में आना चाहें, कुछ रिसर्च में लगे हुए हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरे सप्ताह से यानी मार्च के दूसरे सप्ताह से कुछ प्रोग्रेस धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम मध्य मार्च तक इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही कुछ अच्छी प्रोग्रेस या तेज़ी देख सकते हैं। तब तक कोई ना कोई ब्रेक देख सकते हैं या कुछ अचानक रुकावट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। तो हताश निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन में भी कुछ शुरुआत में आपको निराशा देखने को मिल सकती है, धीरे धीरे ही आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे। कैंपस प्लेसमेंट में भी अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। आप अगर इंतज़ार करना चाहें, प्रतीक्षा करना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी आपके केतु जो है चतुर्भाव में अभी पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। और क्योंकि चतुर्भाव के स्वामी आपके लग्नेश भी है तो उनकी स्थिति अच्छी है, तो कुछ अच्छे ऑफर ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समझौता आपको ज़रूर करना पड़ सकता है, या कुछ अपेक्षाएं आपकी जो भी रहेंगी उसमें कुछ कमतर ही आपको उसका परिणाम देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा करियर की शुरुआत की यदि बात करें तो आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है। हालांकि आप जिस सोच के साथ आप जाएंगे तो वैसा ही आपको एटमॉस्फेयर ज़रूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको कमी नज़र आएगी जो कि बाद में आप इसको देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, बाद में इसका पता लगाएंगे, जो आपको पता लगेगा कि जो दिख रहा था असल में वैसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि आप वास्तविक स्थिति में ही रहें, जो है वो उसको आप सब स्पष्ट रूप से आप उसे कहें, बजाय इसके कि आप जो आपके पास नहीं है उसके बारे में आप ज़्यादा बोलें। इसके अलावा मध्य मार्च के बाद कुछ अधिकारी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो सकती है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपना स्टैंड हमेशा क्लियर करके चलें। दूसरी बात, फोकस बना के चलें। तीसरी बात, आपके आसपास व्यक्ति आपके वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं जितना आपका काम ज़रूरी है, तो काम को प्रायोरिटी दें। उसके बाद ही कुछ अन्य लोगों के साथ आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें। लेकिन अगर आप पहले ही आप आसपास के लोगों में ज़्यादा अपना समय बर्बाद करेंगे, एनर्जी खराब करेंगे, तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव आपके प्रदर्शन पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं और किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के अच्छे चांसेस आपको अच्छे शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। दशमेश के स्वामी जो है आपके बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करें तो अच्छी शुरुआत आप देखने को पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, फोकस बनाने की आवश्यकता है। कन्फ्यूजन की स्थिति में हो सके तो आप किसी के अनुभवी व्यक्ति का आप मार्गदर्शन प्राप्त करें, बजाय इसके कि खुद जल्दबाजी में डिसीजन ले, तो इन सब से आपको बचना होगा। इसके अलावा पिता का, गुरु का सपोर्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बस आपके भीतर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए मार्च का महीना समाने जाने वाला है। आपके बहुत से अटके हुए काम बनेंगे, साथ ही आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, संतुष्टि की कमी रह सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट डालते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस हो सकते हैं, में आपको थकावट हो सकती है, तो इन सबसे आपको बचना होगा। आराम से अपना काम करें, आपका काम समय पर होगा निश्चित तौर से। इसके अलावा अधिकारी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अपनी बात को क्लियर करके चलें। आपकी बात का कुछ गलत मतलब निकाला जा सकता है, यानी कुछ कम्युनिकेशन में कमी होने की वजह से आपका प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। कुछ इस समय का कुछ छोटा पीरियड, 1 महीने का, जैसे ही सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया, अपना स्टैंड क्लियर करके चलिए। इसके अलावा आपको अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए शुरुआत में थोड़ी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। मध्य मार्च के बाद ही कुछ अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है, तब आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें तो निश्चित तौर से समय आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके सप्तमेश बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करें, हालांकि एकादश भाव के स्वामी मंगल अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि उच्च के हैं, तो कोई बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, कुछ ऐसी जगह, सीक्रेट जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिसकी जानकारी आप किसी को ना देना चाहें, और इसके लिए भी आप रिस्क ले सकते हैं। पराक्रम में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जो मजबूती है वो आपको दूसरे सप्ताह से बाद ही देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपके जो भी कमी है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव जो है बना रह सकता है, कुछ फ्लक्चुएशन बनी रह सकती है। आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसा आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है, अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी, तो इस प्रकार आपकी परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। केतु अभी आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक कुछ रुकावट देख सकते हैं आपकी प्रोग्रेस में, लेकिन धीरे धीरे इसमें काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। खासकर मध्य मार्च के बाद एक अच्छी पिकअप आप करते नजर आ रही हैं,
और आपको विदेश से अगर कोई डील करते हैं तो निश्चित तौर से जैसे मैंने बताया मध्य मार्च के बाद आप जो भी डील करें उसके बाद ही करें तो आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। शुरुआत में आप उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो व्यवसाय में निश्चित तौर से एक आप स्टेबिलिटी देख पाएंगे। मध्य मार्च के बाद आप अपनी बात जो है वो क्लियर करके चलें, जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लें, क्योंकि मध्य मार्च के बाद सूर्य और राहु की युति दशम भाव में निश्चित तौर से कोई ना कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध देख सकते हैं या कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कमी होने की वजह से आपके काम अटक सकते हैं, रुक सकते हैं, या कम्युनिकेशन में डिस्टेंस होने की वजह से आपकी जो भी डील है वो बनते बनते रह सकती है। कुछ इस प्रकार की समस्या जो है देखने को मिल सकती है, तो आप इसका उपाय जरूर करें। साथ ही साथ बहुत सावधानी बरतें अपने किसी भी डील को साइन करने से पहले। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी आपके प्रेम संबंध की। देखिए पंचमेश जो है शुक्र अभी आपके उच्च के मंगल के साथ अष्टम में गोचर कर रहे हैं। कुछ बड़े परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन आपने लिया है। साथ ही किसी के साथ आप सीक्रेट रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ सीक्रेटली अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिना मतलब के किसी जाल में फंसाते चले जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने संबंध को एक प्रकार से क्लैरिटी प्रदान करें, एक अंडरस्टैंडिंग आप अपने पार्टनर के साथ रखें। यदि आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो उसके लिए भी क्लैरिटी रखिए, यदि नहीं जाना है तो उसके लिए भी बात को क्लियर करके चलें, बजाय इसके कि आप दूसरी जगह अपना जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं और बजाय और इसको रिलेशनशिप को आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, एक व्यवसाय की तरह लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर से आप ही को ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है या आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। विवाह की चर्चा फिलहाल परिवार के साथ करने में कोई आपको फायदा देखने को नहीं मिल पाएगा, कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। खासकर माता का आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद पिता भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये समय आपकी विवाह की चर्चा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अब विवाहित दंपति की बात करें तो बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है। आप लोग के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती नजर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बनती नजर आ रही है। साथ ही आपको जीवन साथी के साथ या द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ यात्रा का भी योग बन सकता है, किसी लंबी दूरी का यात्रा योग बन सकता है, किसी विदेश यात्रा का योग बन सकता है यदि आप प्रयास कर रहे हैं। दूसरे सप्ताह में आप इसमें कुछ तेजी देख सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा आपको प्रयास जो है करना पड़ सकता है, ज्यादा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। शुरुआत में असफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन दूसरे सप्ताह के बाद कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से आपको दोनों निराशा और जो है खुशी दोनों देखने को मिल सकती है। तो आप अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं। मैं को ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय बता रही हूँ, आप इसे जरूर करें। देखिए गणपति जी का नित्य आपको जाप करना है, हो सके तो बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इसके अलावा आपके जो गुरु हैं, आपके पुरोहित हैं, आपके पिता हैं या आपके घर में परिवार में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनका आशीर्वाद नित्य लें, जरूर ले, पैर छू के जरूर आशीर्वाद लें। इससे आपके सप्तमेश बृहस्पति मजबूत होंगे, आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न हैं, जो भी समस्याएं सब दूर होंगी। इसके अलावा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो आपको निश्चित तौर से आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप एक बेहतर डिसीजन या निर्णय लेने में सक्षम महसूस करेंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।